सल्तनत विजयनगर के बादशाह कृष्णा देव राय के दरबार में एक दिन अचानक अजीब सा शोर उठा। महल के दरबान तेजी से भागते हुए बादशाह के कमरे की तरफ जा रहे थे। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या माजरा है? दरबार के उसूल क्यों तोड़े जा रहे हैं? दरबान ने झककर कहा, हुजूर, महल के बाहर एक शख्स दावा कर रहा है कि वो सोने बनाने का नुस्खा जानता है और चाहता है कि दरबार में पेश होकर सबको दिखाए। ये सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। सब अमीर वजीर हैरत ज़दा हो गए। कुछ ने तो फौरन कहा, हुजूर, ये मौका हाथ से न जाने दे, ये सल्तनत के लिए बड़ी नेमत बन सकती है। लेकिन बादशाह सोच में पड़ गया। अचानक एक दुबला पतला शख्स जो खामोशी से कोने में बैठा सब सुन रहा था, आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, जहां सोना बनाने वाला हो वहां धोखा भी करीब होता है हुजूर। ये तनिली राम था, बादशाह का पसंदीदा और होशियार दरबारी। बादशाह ने कहा, तनिली, अगर तुम्हें शक है तो तुम ही इस शख्स का इम्तिहान लो। अगर वो सच्चा हुआ तो इनाम पाएगा और अगर झूठा निकला तो अंजाम बुरा होगा। तनिली राम ने आंखों में चमक लिए सर हिलाया। हुक्म की तामील होगी जहां पना। और यूं तनिली राम की पहली आजमाइश शुरू हुई। अगले दिन सुबह सवेरे महल के दरबार में खूब रौनक लगी हुई थी। सोने बनाने वाला शख्स जो खुद को सोरब सुनार कहता था, लंबा चोगा पहने, हाथ में एक छोटा संदूकचा लिए दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह, वजीर और तमाम दरबारी उसके गिर्द जमा थे, लेकिन सबसे आगे तनिली राम था जो खामोशी से इसकी हर हरकत का जायजा ले रहा था। सोरब सुनार ने फख्र से कहा, आलीजा, मेरे पास एक ऐसा सफूफ है जो किसी भी धात को खालिस सोने में बदल देता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या शर्त? सुनार बोला, सुफूफ तैयार करने में कई साल लगे, लिहाजा मैं चाहता हूं कि उसे आजमाने से पहले बादशाह सलामत मेरे हक में एक फरमान जारी करे कि अगर तजुर्बा कामयाब ना हो सका तो भी मुझे सजा ना दी जाए। ये सुनकर सब वजीरों ने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन तनिली राम की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, अगर तुम्हें अपने सुफूफ पर यकीन है तो डर किस बात का? सुनार हंसा, मैं डरता नहीं, बस एहतियात पसंद हूं। तनिली राम मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुम्हें एक चांदी का कटोरा देते हैं, तुम उसे सोने में बदल दो, लेकिन शर्त यह है कि तुम तन्हा कमरे में कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ वो सुफूफ और कुछ नहीं। सोरब सुनार के चेहरे पर पसीना आ गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ खास चीजें भी दरकार होती हैं। तनिली राम ने फौरन कहा, बस। पर्दा उठ गया। जहां पना, यह शख्स झूठा है। अगर उसके पास वाकई सोने बनाने का हुनर होता तो उसे फरमान की जरूरत न होती। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, से कैद में डाल दिया जाए। तमाम दरबार तालियां बजा रहा था और तनिली राम की जहानत का एक और कारनामा तारीख का हिस्सा बन चुका था। चंद दिन गुजर चुके थे जब बादशाह कृष्णा देव राय ने अपने वजीर खास के साथ महल के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा देखा जो बरसों से बंद पड़ा था। बादशाह ने कहा, सुना है इस कमरे में हमारे आबा व अजदाद ने खजाना छुपा रखा था, मगर कोई भी अब तक उसकी चाबी न ढूंढ सका। वजीर ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, कई चाबियां आजमाई गईं, तालू न खुला। इतने में तनिली राम वहां आ निकला और बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, जहां पना, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। बादशाह ने खुश होकर कहा, तुम्हारी जहानत का हमें इल्म है तनिली, अगर तुम ये काम कर दिखाओ तो इनाम तुम्हारा होगा। अगले दिन सुबह तनिली राम ने सब दरबारियों के सामने ऐलान किया, खजाने की चाबी महल में ही है,
लेकिन इसे तलाश करने के लिए हमें सब मुलाजिमों की तलाशी लेनी होगी। सब हैरान हो गए। तनीली राम ने वजाहत की, जिसने ताले की असल चाबी चुराई वही इसे छुपाए बैठा है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि तलाशी ली जाए। कुछ देर बाद महल के एक पुराने मुलाजिम के कमरे से वही पुरानी जंग आलू चाबी बरामद हुई। मुलाजिम घबरा गया और बोल उठा, मैंने बरसों पहले इसे झाड़ू देते वक्त पाया था, पर डर के मारे किसी को बताया नहीं। जब चाबी ताले में डाली गई तो चरख की आवाज के साथ खजाने का दरवाजा खुल गया। जवाहरात और नायाब कुतुब सबके सामने आ गए। बादशाह खुश होकर बोला, तनीली राम, तुमने न सिर्फ खजाना दरियाफ्त किया बल्कि सच को बेनकाब भी किया। आज से तुम सल्तनत के अक्लमंद आजम कहलाओगे। तनीली राम ने झक कर कहा, जहां पना अक्ल सिर्फ वही रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। एक दिन बादशाह के दरबार में हलचल मच गई। बावर्ची खाने से इत्तला मिली कि बादशाह के नाश्ते के लिए लाया गया दूध जैसे ही प्याले में डाला गया तो उसमें से बदबू आने लगी और रंग भी अजीब था। बादशाह गुस्से से दे उड़ा, ये बादशाह का खाना है या जहर? अगर तनीली राम ना होता तो आज हमारा अंजाम कुछ और होता। क्योंकि तनीली राम ने नाश्ते से पहले ही मशकूक वो महसूस करके बादशाह को रोक दिया था। वजीर ने फौरन तहकीकात का हुक्म दिया, लेकिन दूध लाने वाला खादिम रो रहा था, जहां पना, मैंने कोई गलती नहीं की, दूध तो हमेशा की तरह गांव से लाया गया। तनीली राम ने खादिम से पूछा, क्या तुम हमेशा एक ही जगह से दूध लाते हो? खादिम बोला, जी जनाब, एक किसान से जो बहुत वफादार है। तनीली राम खामोशी से अगले दिन सुबह बगैर बताए इस गांव रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इसने खुद इस दूध वाले किसान के घर दूध मांगा और बर्तन को गौर से देखा। अचानक उसकी नजर बर्तन के किनारे पर पड़ी जहां हल्की सी नीली तह जमी हुई थी। तनीली राम ने किसान से पूछा, क्या तुमने बर्तन सही धोए थे? किसान ने इकरार किया, कल बर्तन धोने वाली औरत नहीं आई थी तो मैंने जल्दी में सिर्फ पानी से धोया। शायद पहले बर्तन में कोई केमिकल या दवाई रह गई हो। तनीली राम समझ गया कि कोई जहरीला असर सफाई न होने के बाइस रह गया था, जिससे दूध खराब हुआ। वापस आकर तनीली राम ने दरबार में बताया, यह जहर किसी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि लापरवाही का था। अगर वक्त पर एहतियात न की जाती तो नुकसान हो सकता था। बादशाह ने कहा, तनीली राम, तुम न सिर्फ चालाक हो बल्कि इंसाफ और तहकीक के उसूल भी जानते हो। एक दिन शहर भर में यह खबर फैल गई कि एक नए फकीर बाबा शहर में आए हैं, जिन्हें लोग दर्शन बाबा कहते हैं। दावा था कि वो किसी की किस्मत, मौत और खजाने का हाल जान सकते हैं। लोग जौक दर जौक उनके आश्रम जा रहे थे। दरबार में भी ये चर्चा पहुंचा। वजीरों में से एक बोला, जहां पना, मैंने अपनी जमीन का सौदा उनके मशवरे से किया और नफा हुआ। ये कोई आम इंसान नहीं। बादशाह मुतासिर हुआ और कहा, अगर ये सच है तो हमें भी उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। मगर तनीली राम खामोश बैठा रहा। बादशाह ने पूछा, तुम कुछ नहीं बोल रहे तनीली? तनीली राम बोला, जहां पना, सच और झूठ को परखने के लिए अक्ल काफी है। अगर इजाजत हो तो मैं कल सुबह दर्शन बाबा के आश्रम जाना चाहूंगा। बादशाह ने फौरन इजाजत दी। अगली सुबह तनीली राम एक बूढ़े फकीर का भेष बनाकर दर्शन बाबा के आश्रम पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक मिट्टी के घड़े में दफन है। बड़ा करम मुझे बताएं वो कहां खोदूं? दर्शन बाबा ने आंखें बंद की, कुछ बड़बड़ाया और एक जगह इशारा करते हुए कहा, यहां खोदो, खजाना मिलेगा। तनीली राम ने ऊंची आवाज में कहकहा लगाया और भेष उतारते हुए बोला, बाबा जी, वो घड़ा तो मेरे दिल में था, जमीन में नहीं।
सारे लोग हैरान रह गए। फिर तनिली राम ने मजमा से कहा, ये बाबा लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाता है। अगर उसे हकीकतों का इल्म होता तो ये ना पहचान पाता कि मैं फकीर नहीं, दरबारी हूं। दर्शन बाबा के चेहरे का रंग फक हो गया। बादशाह को जब खबर मिली तो उसने हुक्म दिया, इस नकली वली को शहर बदर कर दो और तनिली राम को इनाम दो जिसने एक और फरेब को बेनकाब किया। एक दिन बादशाह कृष्णा देव राय गहरी सोच में अपने बागीचे में टहल रहे थे। दरबार में कई साल गुजर चुके थे और तनिली राम ने अपनी अक्लमंदी से सल्तनत को कई फितनों, धोखों और चालाकियों से बचाया था। लेकिन कुछ वजीरों को तनिली राम की शोहरत हजम नहीं हो रही थी। एक वजीर ने चालाकी से बादशाह के कान में कहा, जहां पना, कभी तनिली राम की वफादारी का इम्तिहान लिया? शायद वक्त आ गया है कि अब खुद आजमाएं कि वो वाकई आपके लिए मुखलिस है या सिर्फ मौका परस्त। बादशाह ने चंद लम्हे सोचा और फिर दिल ही दिल में एक खुफिया मंसूबा बनाया। अगली सुबह बादशाह ने तनिली राम को महल के अंदरूनी बाग में तलब किया और कहा, तनिली, मुझे तुमसे एक जाती काम लेना है। महल के खजाने में से एक नायाब हीरे की निगरानी तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे 3 दिन तक महफूज रखो। अगर चोरी हो जाए तो तुम्हारी जान की कीमत पर होगा। तनिली राम ने आजिजी से सर झुकाया। जहां पना, आपका हुक्म सर। आंखों पर हीरा लेकर वो अपने घर चला गया। 3 दिन वो हीरा इसने निहायत होशियारी से अपने कमरे की छत में लकड़ी के एक छोटे से खुफिया खाने में छुपाया, जो आम आंख से नजर नहीं आ सकता था। तीसरे दिन सुबह सवेरे अचानक महल के सिपाही उसके घर पर धावा बोलते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं, मगर हीरा कहीं नहीं मिलता। सिपाहियों का सरदार बोला, तुमने बादशाह का कीमती हीरा चोरी कर लिया है, तुम्हें कैद किया जाएगा। तनिली राम मुस्कुराया और बोला, मेरे पास हीरा महफूज है, मगर इससे पहले मुझे बादशाह से तन्हाई में कुछ अर्ज करना है। दरबार में सब जमा थे। तनिली राम को हथकड़ियों में लाया गया। बादशाह खामोशी से इसे देख रहा था। तनिली राम ने झक कर कहा, जहां पना, मैं जानता हूं ये सब एक आजमाइश थी और उसका सबूत मेरे साथ है। उसने जेब से चाबी निकाली और दरबारियों के सामने ही कमरे के खुफिया खाने से हीरा निकाल कर पेश कर दिया। मैं जानता था कि कोई ना कोई मेरी ईमानदारी पर शक करेगा, इसलिए मैंने हीरा ऐसी जगह छुपाया जहां इंसान तो दूर हुआ भी ना पहुंचे। बादशाह कुर्सी से खड़ा हो गया। इसकी आंखों में फख्र था। तनिली राम, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न सिर्फ तुम अक्लमंद हो, बल्कि मुखलिस, वफादार और काबिल एतमाद भी हो। आज मैं ऐलान करता हूं कि तुम सल्तनत विजयनगर के महामंत्री यानी सबसे बड़े वजीर बनाए जाते हो। तमाम दरबार ने तालियां बजाएं, कुछ रश्क से और कुछ दिल से। तनिली राम ने मुस्कुरा कर कहा, जहां पना, असल दौलत अक्ल है और सबसे बड़ा खजाना वफादारी। यूं तनिली राम न सिर्फ एक और आजमाइश में सुरखरू हुआ, बल्कि अपनी वफादारी और दानाई से तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया।